Yes, this is the case of hypoglycemia. This is a severe hypoglycemia. नॉर्मली हमारे पास जो शुगर का लेवल रहता है, हम किसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं? जब शुगर आपका बिलो 70 के नीचे रहता है, तो नॉर्मली शुगर कितना रहता है? 72 फर्स्ट फास्टिंग शुगर कितना रहता है? 70 to 110 तक रहता है। बीपी शुगर कितना रहता है? 120 to 180 तक। देन रैंडम कितना रहता है? 150 के 150 100 to 150 में रैंडम रहता है। ये जब शुगर लेवल हमारा रहता है, तब जब शुगर डाउन हो जाता है, सडन पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं। तो घर में आपको शुगर लो होने के बाद आपको कैसा कैसा सिम्टम्स आते हैं ये वो मालूम होना चाहिए। ऐसा ही पेशेंट रात को सडन ग्रैस्पिंग में गया, स्लर स्पीच था, पेशेंट कम्प्लीटली हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज जैसा पिक्चर था। तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर था, तो 20 हाइपोग्लाइसीमिया था। पेशेंट को अनकॉन्शियस में लेवल में लेके आया, जिसको हम शुगर स्टार्ट में चेक किया तो 21 आ गया, 20 शुगर आ गया, तो हम स्टार्ट किया ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करने के बाद आफ्टर 1 and a half आवर पेशेंट कॉन्शियस लेवल स्लोली बढ़ गया और पेशेंट्स नाउ इट इज स्टेबल। देन हम आपको एक केस प्रेजेंटेशन करने से आपको हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स क्या है, शुगर नॉर्मली क्या ऐसा रहता है? डायबिटीज मेलाइटस शुगर कैसा रहता है? शुगर नॉर्मली फास्टिंग कितना रहता है? 70 to 100 तक फास्टिंग शुगर कंसिडर करते हैं। और बीपी खाने के बाद 2 आवर्स के बाद जो शुगर चेक करते हैं वो 120 to 180 नॉर्मल रहता है। और रैंडमली जब चेक करते हैं तो 100 to 150 के बीच में आपका शुगर होना चाहिए। जब भी हम शुगर चेक करते हैं इस नॉर्मल रेंज में आपका शुगर रहेगा। इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आपको प्री डायबिटिक्स बोलते हैं, और इससे ज़्यादा रहेगा तो हम डायबिटीज़ कंसिडर करते हैं जब आपका शुगर सडन विथ सिम्टम के साथ ज़्यादा रहता है। तो प्री डायबिटिक स्टेज में रहेगा तो शुगर आपको काजुअलिटी ट्रीटमेंट करना चाहिए। 3 मंथ्स पेशेंट को टाइम देना चाहिए। उसमें उनका लाइफस्टाइल चेंजेस, उसका स्ट्रेस कंट्रोल, उसका हैबिट, उसका शुगर के बारे में नॉलेज, ये सब हम पेशेंट को जब एडवाइस करते हैं। तो प्री डायबिटीज आफ्टर 3 मंथ्स के बाद जब कंट्रोल में आता है तो आपका लाइफस्टाइल और आपके डाइट के हिसाब से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टिल 3 मंथ के बाद भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर लेवल जब हाई दिखा रहा है, तो आप टेस्ट करना चाहिए फास्टिंग शुगर कितना है, बीपी शुगर कितना है, बाद में एवरेज शुगर हम बोलते हैं स्टॉक शुगर, HbA1c टेस्ट कैसा है। उसके बाद आपको शुगर अबाउट 200 के ऊपर देख रहा है तो आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्लस प्राइमरी थोड़ा शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन थोड़ा लिया तो शुगर कंट्रोल आता है। इसे ट्राइप शुगर कैसे 2 टाइप से रहता है, टाइप 1 शुगर, टाइप 2 कंजेनिटल रहता है। जब से उनका इंसुलिन नहीं बनता अंदर तो उनको लाइफ लॉन्ग तक इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेने के लिए गवर्नमेंट में बहुत सुविधा है उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो उनके हिसाब से वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ कैसा रहता है? जब इंसुलिन हमारी बॉडी में पैंक्रियास अडल्ट में रहता है, जब इंसुलिन डिपेंडेंट है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज रहता है। इंसुलिन डिपेंडेंस मीन्स आपको इंसुलिन के ऊपर पेशेंट को रखना चाहिए, और उसका इंसुलिन बनने का जो पैंक्रियास रहता है, तो बीटा सेल्स रहता है, उसका काम क्या रहता है? इंसुलिन बनाने का। इंसुलिन हमारे शरीर में क्या काम करता है? जो ग्लूकोज लेवल है हमारे ब्लड में, वो सेल्स को यूटिलाइज करने के लिए हेल्प करता है। जब भी इंसुलिन आपके शरीर में कम हो जाएगा तो ये ग्लूकोज आपको सेल को यूटिलाइज करने का प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है और स्लो हो जाता है, और इंसुलिन कई बार काम नहीं कर सकता। इसको रेजिस्टेंस इंसुलिन डायबिटीज बोलते हैं। जब भी इंसुलिन आपके शरीर में है, काम नहीं करता, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपकी इंसुलिन बनने का ही बीटा सेल से कम हो जाता है, तब ऊपर का इंसुलिन देके हम ग्लूकोज लेवल सेल्स को मेटाबॉलिक पावर में इंक्रीज करके उसको यूटिलाइज करने के लिए हेल्प करता है, उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। ऐसे 2 टाइप्स डायबिटीज जो पेशेंट में आते हैं, तब ये हाइपोग्लाइसीमिया केसेस कैसा होता है? जो पेशेंट नॉन रहते हैं, जो इंसुलिन के ऊपर ज़्यादा रहता है, टैबलेट ओवरडोज हो जाता है, तो सडन हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए? जब भी आपको सिम्टम्स लगता है कि जैसे शुगर लो हो गया, स्वेटिंग हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, स्लर स्पीच हो रहा है, तो इसी वक्त आपके थोड़ा घर में ऐसा हो रहा है तो सडन एक TSP शुगर ले सकते हैं पानी के साथ, जब कॉन्शियस लेवल आपका रहेगा तो।
और उसके बाद आप रैंडम ब्लड शुगर आपके घर में ग्लूकोमीटर रहे तो चेक करके आपको कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा शुगर कितना है। सडन पेशेंट जब कोमा में जाता है तब क्या करने का घर में, तो सडन जब भी जाता है तब एक सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करने का, एक रुमाल लेने का, उसमें शुगर डालने का और रुमाल को ऐसा गांठ बांध के जब पानी में डाल के निकाल के वो मुंह के साइड में रखने का। जब भी वो ऑब्जर्व होता जाएगा स्लोली, इट कैन गिव द स्लोली ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता जाएगा। सडन आप हॉस्पिटल नियर टू जिधर हॉस्पिटल उधर जाने का और ट्रीटमेंट सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसा बोलते हैं हम ग्लूकोज 25% डेक्सट्रोज देके उसको पेशेंट को शुगर लेवल आपको नॉर्मल रेंज में मैनेज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। इसमें बड़े बेसिक हाइपोग्लाइसेमिया में कैसे रहता है, हाइपोक्सिक चेंजेस रहते हैं। तो ईसीजी जब भी आप निकालेंगे तो उसमें आपको हाइपोक्सिक इस्केमिक चेंजेस आपको ईसीजी में देखेंगे। उसको हाइपोक्सिया में रहे तो थोड़ा ऑक्सीजन सैचुरेशन में डाउन रहेगा। जब भी पेशेंट रहे तो ब्रेन डेथ नहीं होना चाहिए इसमें। तो हाइपोग्लाइसिया में जब कंटिन्यूस हाइपोग्लाइसिया ऐसा रहेगा, अनट्रीटेबल रहेगा तो 100% उसमें ब्रेन डेथ हो जाता है। इसलिए ब्रेन डेथ होने करके उसको ऑक्सीजन अच्छा देना पड़ता है, सडन ग्लूकोज देना पड़ता है। पेशेंट को रिवर्स सिम्टम्स ऑटोमेटिकली फास्ट आते हैं। ऐसे सडन कॉम्प्लिकेशन सेकंड किडनी में भी इसका जब किडनी इम्बैलेंस रहेगा, किडनी हाइपोक्सिया में जाके किडनी डैमेज होने लगते हैं तो उसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन में कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल नहीं रहता, तो उसको भी कम ज़्यादा हो जाता है। तो क्रिएटिन यूरिया पर इम्पॉर्टेंट है इसमें चेक करने का, और किडनी फंक्शन कैसा चल रहा है, वो डायबिटीज हाइपोग्लाइसेमिया में डायबिटीज में शुगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो वो भी देखना चाहिए। ऐसे 5 वाइटल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। जैसे आपके ऑर्गन में ब्रेन रहते हैं, हार्ट रहते हैं, किडनी रहते हैं, लंग्स रहते हैं, रियाडिस में पेशेंट जा सकते हैं, और कार्डियक का डिस्फंक्शन भी हो जाता है। ये सब वाइटल ऑर्गन्स आपको प्रिवेंट करके हाइपोग्लाइसेमिया बाहर पेशेंट को निकालना पड़ता है। तो अब ट्रीटमेंट इसमें ऐसा रिकरेंसी कॉम्प्लिकेशन कम करना है डायबिटीज में, तो हम क्या करना चाहिए। डायबिटीज में ट्रीटमेंट का पार्ट 2 टाइप्स में करना चाहिए। डायबिटीज ये हार्मोन इम्बैलेंस है, इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको चाहिए। तो डायबिटीज का फर्स्ट थिंग्स नेचुरल ट्रीटमेंट से आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं डायबिटीज में फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। सबसे लाइफस्टाइल कैसा चेंज कर सकते हैं आप, सुबह जल्दी उठने का, वॉकिंग करना चाहिए। आपका डाइट जो है प्लान से डाइट होना चाहिए, स्वीट फ्री डाइट होना चाहिए, स्वीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्वीट कम होना चाहिए। थर्ड थिंग्स आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा तो आपको डेली वीकली वंस डायबिटीज चेक करता रहना चाहिए। थर्ड्स आपका स्ट्रेस कंट्रोल होना चाहिए। फोर्थ आप जब भी हैबिट रहते हैं वो हैबिट कंट्रोल होना चाहिए। फिफ्थ इज द नॉलेज, शुगर डायबिटीज क्या है, कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है, आपको कौन सी दवा चालू है, इसके ऊपर आपको शुगर डाउन भी हो सकता है, कंट्रोल नहीं हो रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सब आपको नॉलेज होना चाहिए। जब भी नॉलेज हो जाएगा तो आपको डायबिटीज ऑटोमेटिकली आप नेचुरली ट्रीटमेंट करके आप कवर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा आयुर्वेदिक में पंचकर्मा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। जो कोई भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आपको हर साल एक बार तो डिटॉक्स करना चाहिए। ऐसा डिटॉक्स करने रहेगा आप ईयरली वंस यू डिटॉक्स द बॉडी, ईयरली करेंगे तो आपको 5 वाइटल ऑर्गन्स है जो आप बोलते हैं हार्ट, किडनी, लिवर और लंग्स और ब्रेन, ये सब आपको डिटॉक्स हो जाएंगे और उसके कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज से आ रहे हैं वो सब प्रिवेंट हो जाएंगे। इसलिए नेचुरल ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक में बेस्ट ट्रीटमेंट पंचकर्मा है। हर एक साल में आप आफ्टर 40 ईयर्स जो शुगर डायबिटीज है हर साल एक बार तो पंचकर्मा करें तो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशन शुगर से होने वाले वो प्रिवेंट हो जाता है। और शॉर्ट एक्टिंग में हम काम करने वाले जब भी शॉर्ट एक्टिंग ऐसे इमरजेंसी हो जाता है तो ग्लूकोज का लोड देना पड़ता है। कंजर्वेटिव ग्लूकोज आपको ऊपर से फीडिंग करना पड़ता है। और नॉलेज शुगर का जैसा डाउन होता है, जैसा आप हो जाता है उसके बारे में आपको एजुकेटेड होना पड़ता है। ऐसे हम इधर हाइपोग्लाइसेमिया पेशेंट अभी ट्रीट है, उसका वाइटल ऑर्गन सब स्टेबल है। नाउ शुगर इज 240 है, पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, everything is stable now. Then we'll see for 24 hours observation. After that we can check the creatinine and all these things, why there is a recurrent hypoglycemia in these patients. We'll afterwards see the diagnosis, what is the cause for the exact hypoglycemia. Thank you.